स्टूडियो स्टार, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं नाम बताऊं तब ही भोजन ग्रहण करोगे तो नाम बता देता हूं। ठीक है, बताइए। देखिए और भी कलाकार आए हैं। वो भाई बिल्लू आया खेड़ा टाना से। अब एक रागनी के बाद में फिर उसका भी प्रोग्राम होगा, उसको भी समय चाहिए। हाँ तो सुनिए, सुनाइए। हेलो जी। कंगाल नाम से बंदगी मैंने कर सूरत जी पेट भरण की रानी की जरूरत आप छुटरी से मुझे मेरे मन की मेरे मन की उस भगवान की लीला तो अपरंपार है। जी हाँ। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सिद्ध कोई नहीं जान सकता। जी क्या? तो पल भर में राजा से रंक बना दे। जी हाँ। और रंक से राजा बना दे। जी कैसे? जिसके सिर भर जी तन से वो विद्या खजाने का लगन रघुवर में सच्चे सतगुरु का प्रेम जगर में दयावती पतिव्रता मेरा दुख सुख मेरी गल्ला तो सुन लिया महाराज? सुन तो लिया। मेरे सब छुट गए सानंद गल में घला विप का फंद जी। लक्ष्मी चंद की लगन रघोर में। हाँ। सच्चे सतगुरु का प्रेम जगर में जी। एक दयावती पतिव्रता घर में मेरा दुख सुख रोवणिया वह मेरी गल्या रोवणिया। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ आपने अभी कहा क्या?
हाथा ते ट्री से मूर्त मेरे मन की मोहनिया। कौन सी मूर्त है वो? नहीं प्रभु, क्या? मैंने अपना पूरा परिचय दे दिया। जी हाँ, इससे आगे नहीं। मैं वो मूर्त जानना चाहता हूँ। छोड़िए भगवान, आप केवल भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ, भोजन तो ग्रहण कर लूंगा मैं, लेकिन मैं उस बात को जाने बिना ये ग्रहण नहीं करूंगा। वो मेरा गुजरा हुआ अतीत है। जी हाँ। और मैं उस दुख को याद नहीं करना चाहता। कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे इंसान को नहीं उखाड़ने चाहिए। देखिए, मैं आपका कोई शत्रु नहीं हूं, मैं तो एक साधु हूं और मेरी इच्छा है कि मैं वो बात जानूं, और आपका फर्ज है और धर्म है कि वो आप मुझे बताएं। वो मेरे हृदय में लगा हुआ जख्म है जी, उसे कुरेदिए मत, रहने दीजिए। देखिए, मैं ग्रहण नहीं करूंगा भोजन ऐसे। आप मेरे अतीत को जानकर बड़े दुखी हो जाओगे भगवान। जी कोई नहीं, आप बताइए। तो सुनिए फिर। जी। कभी कभी मैं इस दिल्ली शहर का सबसे धनवान इज्जतदार इंसान था। जी। धन बहुत था, दान भी बहुत किया करता। जी। और दान पुण्य करने से बड़ा यश मिला, बड़ा नाम मैंने कमाया। मेरा छोटा परिवार। जी। कर्मा मेरी सेठानी, उनका नाम? दयावती। एक मेरा पुत्र भी था, उनका नाम? चंद्रगुप्त। जी। ये उस समय की बात है जब मेरे पुत्र की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। जी। तो मेरा एक चचेरा भाई हरिराम जिसका नाम, वो भी इसी शहर में रहता है। जी। मैं तो उसका बड़ा सम्मान किया करता। एक दिन वो मेरे पास आया जी। और अपनी ऐसी कुसंगत लगाई जी कि मेरा दान पुण्य करना सब बंद करा दिया। अरे ये तो आपने बहुत बुरा किया। हाँ, बुरा था, लेकिन ऐसा कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो बुद्धि साथ नहीं देती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। इंसान बुरे वक्त के बहाव में बह लेता है। मैंने उसका काम मानकर दान पुण्य करना बंद कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे 4 जहाज माल के भरे हुए समुद्री रास्ते से व्यापार के लिए विदेश जा रहे थे। जी। अचानक तूफान आया जी। और चारों जहाज समुद्र में डूब गए। अच्छा। 2 कोठी अवधपुरी में जो चोरों ने लूट ली, जी। 2 कोठी बंबई में जो आग लगने से जलकर राख बन गई। अच्छा, फिर? दिल्ली में जहाँ रहता हूँ जी। वहाँ भी रात के समय चोर घुस गए, सब कुछ लूट कर ले गए। फिर क्या हुआ? दाने दाने के लिए मोहताज हुआ। जी। अब ऐसे वक्त में मेरी सेठानी ने एक राय मुझे दी। क्या? कि कभी हम गंगा स्नान के लिए गए थे तो गंगा के तट पर हापुड़ के रहने वाले मनसा सेठ, जो मेरे पगड़ी बदल मित्र बने थे। जी। मेरी सेठानी मेरे हालात देखकर विचार कर दिया कि ये बड़े स्वाभिमानी हैं, जी। किसी के सामने ऐसे तो हाथ नहीं फैलाएंगे। जी। अब तो केवल एक ही यत्न है। जी। मेरे से कहने लगी कि अपने पुत्र को लेकर मित्र के घर जाओ। जी। और इसे 200 रुपए के बदले गिरवी रखाओ। अच्छा। मैंने कई बार इनकार किया लेकिन वो नहीं मानी। जी। तो पुत्र को लेकर मैं हापुड़ जा पहुंचा। जी। बड़ी मिन्नतें मैंने मनसा सेठ की। जी। तो उन्होंने मेरे पुत्र को 200 रुपए के बदले गिरवी तो रख लिया। जी। 200 रुपए की नौली मुझे दी। जी। मैं लेकर चल पड़ा। रास्ते में हरनंदी नदी आई। अच्छा। मैंने वहां विचार किया कि मैं स्नान करूं, भगवान का भजन करूं, फिर यहाँ से चलूं। जी। तो स्नान भी किया, भगवान का भजन भी किया। वहां से जब चलने लगा, वस्त्र पहने, जी। तो जिस चद्र में 200 रुपए की नौली बंधी हुई थी जी। वो नहीं मिली। वो कहाँ गई? बस ईश्वर जाने कहाँ गई। फिर क्या हुआ? होना क्या था, दुखी हुआ, जी। रोता बिलखता घर पहुंचा। जी। सेठानी से सारे हालात मैंने बताए तो वो भी रोने लगी। अब उसी वक्त एक साधु आते हैं द्वारे पर। जी। अलख जगाई। जी। लेकिन मेरे घर में तो भिक्षा में देने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। अच्छा। साधु को भिक्षा नहीं मिली तो मकान के अंदर पहुंचे। जी। और मुझे मेरी पत्नी को रोते हुए देखा। जी। सारे हालात पूछे हमने उनके सामने, वो सब बता दिए। तो वो भी दुखी हो और कहने लगे जी कि सेठ जी, आपने जो धर्म का त्याग किया उसी का परिणाम आपको मिला। अच्छा। परंतु मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। जी। एक तो मन में विश्वास रखो, जी। भगवान पर भरोसा करो, जी। उसका भजन करो, जी। और दान पुण्य में नियत बनाओ। जी। के जंगल से लकड़ी तोड़ो, बाजार में बेचो, जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो। जी। 3 भाग पुण्य में लगाओ। जी। 1 भाग जो बचता है उसमें अपने घर का खर्च चलाओ। जी। अब वो यत्न करते करते मुझे 12 साल बीत चुके हैं।
ना तो आज तक 200 रुपए बढ़े और ना मैं अपने पुत्र को छुड़ा पाया। यही वो बात थी। तो ठीक है, आपकी बात तो वाकई में ही बहुत दर्द भरी है। हाँ। लेकिन आप एक काम करना, अब क्या? सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मेरे धूने के ऊपर आना। परंतु क्यों? उस धूने में से कुछ धन मिलेगा आपको। क्या करूं उसका? उसे किसी सेठ के यहाँ 205 रुपए में गिरवी रख लेना। 5 रुपए घर खर्च के लिए और 200 रुपए में छोरे ने ले आइए। और मिट्टी मिट्टी वाली बोला दिल के पास निशान लगा पेट में छुटन की सुनी हौसला रखिए। मेरा मिट्टी मिट्टी वाली बोला के पास निशान लगा पेट में छुटन की अच्छा के पानी चल से दावल शेर बिल्ली में जी मारून दूर खड़ा सिल्ली मारून दूर खड़ा बत हट के बच्चा बिल्ली जब बेटा में जीवन का बेटे के छुटकी क्या के मां पानी राजा फिर के बल सना लकी दिन रात की सूरत बदन में जी के कुछ बाकी रही और के कुछ बाकी रही तन में और तारा चल भीतर तेरे मुझ में के पेट के छुटन की सुनते ये हौसला आ गया। मैं डूब दिया दुश्मन के छलने ईब की तमरू घोट के ईब की तमरू घोट के और तारा चंद लाट के मेरा भटके हुए पर जावा के झुकन की सोया जाके मां पाया मिट्टी मिट्टी वाली बन गई ये प्रेम सना लक्ष्मी चंद छंद तो ले जा जी गुरु की सेवा में बोले गुरु की सेवा में डोले जा। हे भगवान जी ये दुनिया किस रंग की है, किस रंग की है, क्या चाहती है, क्या चाहती है, कोई नहीं समझ सकता। वो कैसे? अगर मुझ पर ये इतनी बड़ी आपत्ति ना आती तो शायद मैं भी ना समझ पाता। जी आजकल तो दुनिया का क्या व्यवहार है, क्या व्यवहार है? एक दूसरे के पास बैठकर जी बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें लगाते हैं। जी उसके मन में पास बैठकर ये विश्वास भर देते हैं क्या? कि इस दुनिया में इस इंसान से प्यारा तेरा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ ये तेरा बड़ा हितैषी है। जी लेकिन वहाँ से उठकर जाने के बाद जी क्या? समाज में उनकी इतनी बुराई करते हैं, इतनी गहरे से जड़ काट देते हैं कितनी गहरे से? कि जीवन में कभी दोबारा पनप नहीं सकता। ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया है, इसलिए मैं कहता हूँ। कैसे भला? गुरु की सेवा में डोले और देखिए और कलाकार भी आए हैं, उनको भी समय चाहिए, थोड़ा सा और कह लूं। चलो ठीक है तो महाराज एक काम करना, वो भी बताइए। सुबह आना मत भूलना आप। हाँ हम और एक विशेष बात, वो भी कहो। मैं बोलूंगा नहीं, कभी आप मेरा इंतजार करो, अपना कार्य कर कर चले जाना। जय श्री राम। ठीक है प्रभु। अब सेठ ताराचंद वहां से चले। साधु की बात सुनकर मन में दुख भी था
और खुशी भी थी, दुख तो इस बात का कि वही कैसा बुरा वक्त। पहले तो साधु की सेवा किया करूं था, आज साधु से ही धन लेना होगा जब पुत्र को छुड़ाऊंगा। और खुशी इस बात की थी कि 12 साल के बाद मैं पुत्र को देख सकूंगा और सेठानी भी पुत्र से मिलेगी। तो चेहरे पर दोनों बातें थी। क्या हुआ? अच्छा, सम्मानित तो मैं हो लिया। अच्छा बिल्लू, 280। चलो लियो। सेठ जी जय गोपाल की। तो सेठानी चेहरे पर दोनों बातें देखी और क्या कहने लगी? जय गोपाल की। सेठ जी हाँ, आज आपके चेहरे पे दो बातें नजर आती हैं। दो बातें? हाँ, कौन कौन सी? कुछ खुशी और कुछ उदासी। सेठानी हाँ। कोई बड़ी समझदार हो, मेरे चेहरे को ही पढ़ लिया जी। आज ऐसी ही बात है। जरा मुझे बताएंगे आप। मैं नए साधु को भोजन कराने के लिए गया था ना। हाँ, नए साधु मिले, मेरा नाम पूछा, वर्ण पूछा, जाति पूछी और तो क्या बताऊं, हाँ। सारा हाल पूछ लिया सेठ जी। और मैंने बता दिया। कहाँ तक? समेत चंद्रगुप्त तक। कुछ कहा सेठ जी उन्होंने? कहा, कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धूने पर आना। हाँ। धूने में कुछ धन मिलेगा, धन को निकाल कर ले जाना जी। और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखना 205 रुपए में। 5 रुपए में घर का खर्च चलाना और 200 रुपए में अपने पुत्र को छुड़ा लाना। सेठ जी हाँ। ये सब समय समय की बात है। वो कैसे? और वे दिन थे कदे जोड़ जोड़ धन जमीन में गटाया करते। और वे दिन थे कदे जोड़ जोड़ धन जमीन में गटाया करते हो। और चंद्रगुप्त ने गोदी लेके लाल लगाया करते हो। धन जमीन में गटाया करते हो। वे दिन थे कदे जोड़ जोड़ धन जमीन में गटाया करते हो। चंद्रगुप्त ने गोदी लेके लाल लगाया करते हो। टूट चित भजन में धर के राम नाम के प्रेम भर के। भजन में धर के राम नाम के श्री ठाकुर जी की पूजा करके जग बढ़ाया करते हो। धन जन में गटाया करते हो। जोड़ी जोड़ी धन जन में गटाया करते हो। चंद्रगुप्त ने गोदी लेके लाल लगाया करते हो। जन में गटाया सदा भरत खुल रहे थे निराले गौशाला और क्षेत्र शिवाले। सदा भरत खुल रहे थे निराले गौशाला और क्षेत्र शिवाले। ब्राह्मण साधु विद्यालय धन जन में गटा करते हो। धन जोड़ जोड़ धन जोत प्रचंड भजन की दुनिया पूजा करती मक्की। मारे कमी नहीं थी माया धन की वो जुड़ाया करते हो। धन जमीन बटाया करते हो। चंद बदी क्यों ना त्यागे प्रेमी शख्स प्रेम दान पुण्य में सब त्याग हाथ बढ़ाया करते हो। धन जमीन बढ़ाया करते हो। दादर के सुरेश पंडित 200 रुपए पार्टी को इनाम देते बार बार धन्यवाद। सुना सेठ जी? बहुत अच्छी बात कही है सेठानी। वो भी दिन थे लेकिन वक्त वक्त की बात है। ये वक्त की बात है। अब क्या समय हुआ होगा सेठ जी? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त है सेठ जी। ओहो, आज तो बातों बातों में न जाने रात्रि कैसे गुजर गई, पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा, क्योंकि पुत्र से मिलने की खुशी जो दिल में है। हाँ। इसीलिए जी। तो साधु ने ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया है। तो आप जाइए सेठ जी। मैं जाता हूँ। हाँ। लेकिन एक बात सुन, क्या? किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करना। ठीक है सेठ जी। क्योंकि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं जी। और हमारा वक्त बुरा है सेठानी। हाँ ठीक है, आप जाइए। जाऊं मैं? जाइए आप। ठीक है।
तो सेठ ताराचंद चल पड़े। साधु ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में आना। मन में कई प्रकार की बात थी। सोच रहे थे कि जीवन भर साधुओं की सेवा की है, गौ की रक्षा की है, ब्राह्मणों की पूजा की, बड़ा सम्मान किया। पता नहीं आज वो मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। क्या कहने लगे सेठ ताराचंद? मंगती दुखी दुनिया मेरे पैर सदा परत ले खाती भाई तन में माया की चाल लागती हदे छोकर देने साथी सकत सेठानी दयावती मेरे चंद्रगुप्त की दुनिया में चलती की जाना दुनिया में चलेगी की जाना विचार कर देंगे भाई, जीवन में दोबारा भूल कर दी। साधु ने तो कह दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में आना, और तूने सेठानी से जाकर ये सारी बात बता दी। अब सेठानी भी आस लगाए बैठी है या पूरी हो लड़ना कि भाई 12 साल में मैं पुत्र को देखूंगी, उसके लाड करूंगी, अपने हृदय से लगाऊंगी। अगर साधु दूने पर ना मिले या दूने में धन नहीं मिला तो क्या मुंह दिखाएगा सेठानी को। अब तो बात तभी बने जब साधु के धूणे में धन हो और तुझे वो मिले। क्या कहता है?
सेठानी के साच जरते भाई जब पूरी होगी आगे पीछे की सोच लिया करता आज पत्थर की मत होगी तो सच्ची बात नहीं लकड़ी पे रखू पर के गत होगी मत हट के फेरी उस दिल्ली में साधु की सत्ती होगी हट के फेरी उस दिल्ली में साधु की सत्ती कैसी चीज बनाई कि इसके बिना ना तो दुनिया का कोई काम चलता और ना इंसान इस धन के पीछे ये विचार करते कि धन अधर्म से कमाया है, अधर्म से केवल धन चाहिए। ना हत्या करने से डरते, ना चोरी करने से, लेकिन ये विचार नहीं करते कि भाई बड़े बड़े धनवान राजा महाराजा इस दुनिया में होकर चले गए, यह धन किसी के साथ नहीं गया। क्या गया है न माया का पर्या खजाना वो सुनना छोड़ सगड़ गए, जिनके बेटे 60,000 गाभरू ये गोटे पकड़ गए। कौ ब्राह्मण साधु ने पूरा समझ राजा बैणु तलक मन सोची से धर्म तजेते बड़े बड़े से सोची से बड़े बड़े से
कृष्ण ने युद्ध जीत ब्याही रुक्मिणी सत्यभामा भगत का नाता श्री कृष्ण संग कहेगे केवर जेठ सुदामा सारी दुनिया और वटकती कांगनी मिली, बहुत बड़े व्यापारी भी रहे, हर चीज का ज्ञान था, उसे हाथ में लिया और विचार करते हैं कि भाई कांगनी पूरी 25 तोले की होती है और इसमें भी एक रत्ती भर भी वजन कम नहीं है, पूरी 25 तोले है। क्या कहा? मूर्ख लोग रहना भोले और सुनना पूरा 25 तोले इतने पे कम बोली लेके चल पड़ा रात ज्यादा रात को चाहे कितना हो टोटा जबर किसे के कुछ करनी से खबर किसे के कुछ करनी से खबर सोचता है कि धन की लालसा तो मेरे मन में भी नहीं है, लेकिन क्या करूं भाई, वक्त ऐसा है। वहां पुत्र भी मन में यह विचार करता होगा कि पिता ने 12 साल पहले मुझे गिरवी रखा था, मेरी सुध नहीं ली, आज आपत्ति ऐसी है, समय ऐसा है और मुझे तो केवल इतने ही धन की जरूरत है, बस इतने में मुझे सबर है। लेकिन जिनका सबर नहीं उनकी कोई दवाई भी नहीं है। क्या के कुछ करनी से खबर है किसे जब क्या है तेरा सबर की जगह लेके चल पड़ा तारा दुनिया के बंधन में कोई सोने की मिली काली दादा लेके चल पड़ा तारा आंख बंद में खोली कोने जब मैं केला के गोरे गोरे तन में दूसरा नहीं था संकल्प हो दूसरा नहीं था संकल्प मन और पहाड़ में हरी भजन पवटी बोली लेके चल पड़ा तारा आंख संत ने खोली को सोने की मिली काली दादा के खोली कोया धन धन गुरु मानी सिंह मेरे लक्ष्मी चंद प्रेम से तेरे लक्ष्मी चंद प्रेम से तेरे और बक बक
सेठानी। सेठ जी आ गए आप? मैं आ गया। क्या कुछ काम बना? बिल्कुल काम बना। ये देखिए, ये चीज मिली है। ये तो सोने की कांगड़ी है। कांगड़ी है ना। आप इसको गिरवी रखिए आओ आप। हाँ हाँ, अब मैं सेठ के घर जाता हूँ इसे गिरवी रखने। हाँ भाई। हाँ जी, आइए सेठ ताराचंद, आइए आइए। ताना मार के बात करते। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो खैर भाई। हाँ बोलो, क्या बात कोई है? बात नहीं, मेरा वक्त बुरा है। नहीं बुरा नहीं है भाई, बोलो क्या बात है? मैं इसे गिरवी रखना चाहता हूँ। हाँ ये तो सोने की कांगनी है, क्या चाहिए भाई? केवल 205 रुपए चाहिए। मुनीम के 205 रुपए दे। ये लो जी। लो जी 205 रुपए। कितना ब्याज लगाओगे भाई? ब्याज भाई, ब्याज तो लगा करूँ मैं। अरे कितना लगाओगा? 8 का लगाऊंगा। हाँ? 8 ये तो तेरी शर्म से न तो 12 ने ठोका करूँ भाई मैं तो। हाँ 54 लगा ले भाई। चल कोई बात नहीं, 54 लगा लेंगे, तेरी शर्म से भाई यार। अरे इतना ब्याज कमा के हाँ कीड़े पड़ का मर जाएगा। अरे कीड़े पड़ के तो कोई दे और मरेगा, हम तो ब्याज लिया करें भाई। चलो ठीक है भाई, मुझे जरूरत है। ठीक है पैसा भाई। दे रहे पैसा का। हाँ तो सेठानी, हाँ सेठ जी आ गए आप? मैं गिरवी रखा है 205 रुपए में। सेठ जी हाँ अब आप क्या करोगे? अब तो करना क्या है, मैं आपुड़ जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप कुछ भूल रहे हैं। बोल रहा हाँ क्या? सेठ जी, जिस साधु के भाग्य से, जिसके प्रताप से हम 12 साल में पुत्र के दर्शन करेंगे, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। उनके बारे में अब क्या सोचूं मैं? उन्होंने इतना ही तो कहा था कि धन लेकर चले जाना, गिरवी रखना, वो मैंने कर दिया। आप मेरी बात सुनो। और साधु के अधूरे द्वारे क्या करूंगा? गरा पुलक लइए अपने पिया फेरे चला और ये हाथ जोड़ के मत ना डिगिए साधु जी की जड़े पे बिछड़े मोती पैर मिला दिया जो अलगी हुआ था लड़ते। और इतने में आऊं हपुड़ तेरी सी भोजन भी मर गए हपुड़ ने पिया तेरे साधु जी करना है तो मेरा लगे नहीं हो जिया। और ये हाथ जोड़ के पहल करूंगी, सर्दी करूंगी हिया। तू भी परसों नहीं था पर दिन पिया मने आए हो खड़ा ये अपने पिया बटे थे मात पिता जू इज्जत करिए
सेठ जी आप साधु जी के पास जाइए पहले। ठीक है सेठानी। ठीक है। इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा है कि पति मार्ग से भटक जाए या कोई बात भूल जाए तो समय पर उसे याद दिलाए। जी बिल्कुल सही कहा कि साधु की शरण में मुझे जाना चाहिए और जी हाँ उसे यहाँ स्थान पर लाना चाहिए। हाँ मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है। दंडवत महाराज। जय श्री राम। अरे आप यही हो अभी तक? हाँ कार्य नहीं बना? कार्य बना। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पुणे में धन मिला और मैंने वो सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया 205 रुपए में, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। हापुड़ नहीं गया? कार्य मुझे पहले करना चाहिए था, उसके लिए अब आया हूँ आपकी शरण में और आपसे विनती करता हूँ। क्या? कि प्रभु हमारे घर चलिए। अरे भगत, साधुगर घर बारी का मेल नहीं होता। जी वाह, क्या कहते हो आप? अगर मेल होता मैं साधु क्यों बनता? साधु का और घरबारी का ही मेल होता है। नहीं, मैं इस गृहस्थ आश्रम से और घर बारी से दूर रहना चाहता हूं। नहीं भगवान, देखिए ये सारा समाज केवल गृहस्थ आश्रम के भरोसे पर है। मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हाँ हाँ तो कहना। घर
भजन भजन करण की खातिर चाहिए जगह संत फिरे मैदान बहुत से तुम्हारे पियावान बहुत से हमारे घोड़े सामान बहुत से खाए जा संभाए जा और घर घर बंगे खाए बिल्कुल सुना भगवान सुना, लेकिन क्या मेरी भी प्रार्थना सुनोगे? हाँ सुनूंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। आपको जाना पड़ेगा। जी नहीं, फिर भी आप अपनी बात बता सकते हो। हम अतिथि की सेवा करना जानते हैं, श्रद्धावान हैं। और आपके मन में ये बात तो नहीं है कि मैं तो हापुड़ चला जाऊंगा? जी। और पता नहीं मेरी सेठानी किन विचारों की होगी, क्या व्यवहार करेगी? जी हाँ, आपने सही बताया। बड़े सात्विक विचारों की है, बड़ी श्रद्धावान है। आपकी सिटानी लाज शर्म वाली है। अच्छा हाँ। कैसे? और हम कैसे हैं? आप कैसे हो? सुनिए, सुनाइए। जी बताइए। और आए दुख सुख भर जाने मैं क्या करूं? और समोरी सी कर घरा दुख सुख भर जाने चलो ऋषि पे फिकर घरा सेवा करके दिन थे कदे तारा चमन जी यो जग गया और था भंडारे भरपूर रहते ईश्वर गया। और महाराज जी भगत, वो दिन तो गुजर चुके हैं, पता नहीं कौन से दिन? वो आएंगे या नहीं आएंगे। कौन से दिन? दया धर्म और जी शील शांति मेरे दिल पे रहा तारा चंद इस दुनिया के सो आनंद सया किससे किया तमा किससे किया तमा नहीं सताई और कितने डर जाने चलो ऋषि पे फिकर घरा हम सेवा हो आए गए दुख सुख भर जाने चलो ऋषि पे फिकर घरा
सेठानी की स्वभाव की होगी। जी हाँ। तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी का स्वभाव क्या है। क्या है और कैसा है बताइए। बता दो। इतने भी मजबूत हैं जी। गिरे हुए नहीं है। अच्छा मजबूत। टोटे मना हम घास बिछड़ जाए और चलो इसी पे कर घरा हम सेवा कर हो आए के बदले सुख सुख भर जाए चलो इसी पे कर घरा हम चाहता हूँ पूरा तो होगा नहीं, कई रागनी बाकी है। भाई प्रतीक्षा में बैठा, ये भी आया, इसके भी सुनो। अगर फिर मौका मिलेगा फिर सुना देंगे, कोई बात ना। तो ये सांग यही समाप्त होता है। भाई बिल्लू का प्रोग्राम होगा। हाँ, जिसने भोजन नहीं लिया वो भोजन जरूर ग्रहण कर ले। भोजन ले, प्रसाद ले, तब यहाँ से जाए। बगैर प्रसाद लिए नहीं। हम भी खा कर जाएंगे भाई। बोलो श्री गंगा जी की जय। बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। अपने पुत्र को भी मित्र के घर गिरवी रख दिया 200 रुपए में। वो 200 रुपए भी रास्ते में गायब हुए। 12 साल बीत जाते, लकड़ी बेचकर गुजारा करते, 200 रुपए नहीं बने। वो चंद्रगुप्त जो मित्र के घर गिरवी रख दिया था वो भी पढ़ लिख कर जवान हुआ। संगलदीप व्यापार करने के लिए भेजा। मनसा सेठ की सेठानी ने कहा कि बेटा 9 करोड़ी लाल लेकर आना। मनसा सेठ के 2 लड़के और थे जिनकी शादी हो चुकी थी।
उनकी घरवालियां कहती हैं कि देवर साहब सच्चे मोतियों का जोड़ा हमारे लिए संगलदीप से लेकर आना है, ये चीज लेकर आओ तो घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। संगलदीप पहुंचा, व्यापार किया, बड़ा अच्छा खासा नफा रहा। ये चीज बाजार में घूमता है, खरीदने के लिए नहीं मिली। अब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। वहां विवाह के समय सच्चे मोतियों का जोड़ा 9 करोड़ी लाल और बहुत से आभूषण मिले। लड़की का नाम धर्ममालकी था। धर्ममालकी की मां चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए क्या शिक्षा देती है? हाँ बेटी धर्ममालकी, माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटी, तैयार हो ले कि अपनी सास के। ना मेरी माँ मैं नहीं जाती। और मैं चला जा, एक दो रुपया चूरमा मिला कर दो, मैं चला जाऊंगा। मैं नरम का लोग करता होगा, चिकना इसी का लोग है हमारा। हाँ अच्छा ले तेरे पल्ले दूसरे की जुबान दूं, मैंने टैग करो भी नहीं। हाँ बेटी, तो दुनिया की नीत है जी, किसी की बेटी आती है किसी की जाती है। तो भी जाना है, मेरी बात सुन। दिखे काट लिए दड़ पर तसर जो या खोटी चला सुता मेरी। और इब हम नौकर तू लिए मालकी, यो परवश कर दिया भाग तेरा। लेड़ देड़ की कसर करुणा के बेटी, भाग तेरा। अब किस बात की ढील लगा रखी है? थोड़ा कसार गालना रे रहा। ओहो, कसार ने तो बैरियल लाले भी ना लिखड़न देते। और क्या करे? अरे केड़े की घड़ बंद है, वहां बांध दो। मारे कोने बनती वहां। अच्छा अरे बनती हो तो अब जा सकते हैं हम? हाँ जा सकते हैं। तो वहां से विदा होकर चल पड़े। पानी के जहाज में सवार हुए तो चंद्रगुप्त क्या कहता है?
गया था ओ जिहादी जवाना
प्रसाद जरूर ले लियो, भोजन कर लियो जिसने नहीं लिया, क्योंकि प्रसाद लेना भी जरूरी है। तो ऐसे चले जा रहे थे, सेठ की लड़की विचार करने लगी कि रास्ता तो बहुत लंबा है, अगर कुछ बातें रास्ते में तू जान लेगी तो तेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी उस परिवार में घुलने मिलने में। तो क्या कहने लगी? शेर जी जय गोपाल की। जय गोपाल की। शेर जी क्या मैं रास्ते में चलते चलते आपसे दो बातें पूछ सकती हूँ? किस बारे में पूछना चाहती हो? मैं आपके रहन सहन के बारे में जानना चाहती हूँ। पूछ सकती हो सेठ की लड़की। तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए। जग में प्रिया करो सो। ओ मात पिता के चरना के माँ तुम सर भी धरा करो सो। और गाँव ब्राह्मण साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करा करो। साधु की सेवा
समन भी हुआ करे से ओ तीरथ बरती या तेरा में पवन भी हुआ करे से और शरदा कर पड़े और काल तेरी का हवन भी हुआ करे से गायत्री का हवन भी हुआ करे और ठाने अमीर गरीब आदमी की सब सोचा करो सो भलाई करो बुलाना बहुत अच्छे उस्ताद हो। और सब पुण्यदान हो पालन करते सब पुण्यदान करे तीरथ बरते यात्रा में मारे ऋषि मुनि जान दौरे सारे और झूठ कपट चोरी जारी ये सब इंसान कपट चोरी जारी सब इंसान कावड़ पीवा ओ दरबारी मैं कब लग करूंगा कटारी इस रंग ढंग करो गुजारा मुझसे खाली थारे किसे सुबह के भाई किस रंग ढंग करो गुजारा मुझे खाली शेर जी हाँ हमारे यहाँ 30 त्योहार बड़े रंग ढंग से मनाए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ जी हाँ भाई कैसे मनाए जाते हैं तीज त्योहार और क्या क्या मनाए जाते हैं सुनिए बताइए ओ चैत के लेके फिर चैत सके तीज त्योहारी मनाने और तीज सलोने और दशहरे ने मन जाती जाने कोई जैसी काली धोरे गोवर्धन रंगी कणे मेरी माँ में सकरात मना के बसंती के गुण गा सकरात मना के बसंती के और छटने देती माई इस रंग ढंग पे करो गुजारा जैसे खरीदा इस
5,000 रुपए। उसके अलावा भी दान दिया। और एक जो दरवाजा गेट है उसमें जितनी भी लागत लगेगी 10 लाख 11 लाख 12 लाख या 8 लाख 9 लाख जितनी भी है वो सारी भाई धर्मवीर की तरफ से है। लगभग गेट तैयार हो चुका है, रंग पेंट का काम बाकी है। तो बहुत बड़ा योगदान भाई ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पार्टी के लिए भी इनाम दिया और देते रहते हैं बीच में भी। तो आइए आप सुनिए। हाँ सेठ की लड़की भाई प्यार प्रीत और लेन देन का हमारा सबके मनाऊ मन से पर चाला व्यवहार त्योहार सिर खाना चाहे कोई कितना ही तंग से जी। 30 त्योहार मनावन का हमारे हरियाणा में एक ढंग से पर गौ ब्राह्मण साधु की सेवा सारी दुनिया के सत्संग से जी। मेरे कैसे दुखिया की कीरत ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई, हम इस रंग ढंग से करें गुजारा, तू सुने ने सीट की जाई। शेर जी हाँ आप किस किस्म के दुखिया हो? मैं तो दुखिया नहीं हूँ भाई। लेकिन अब क्या आपने कहा कि मेरे किसे दुखिया की कीरत हाँ। ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई, आप किस किस्म के दुखिया हो? अरे ऐसे ही कोई बात मुख से निकल गई होगी, मैं दुखिया नहीं हूँ। जी नहीं, कोई भी बात ऐसे नहीं निकलती। निकल जाती है। जी नहीं, आप कुछ छुप रहे हो मुझसे। खेड़े हटाने नगरी के बिल्लू पणजी शर्मा जी कलाकार साहब हैं भगवान। पार्टी के नाम 200 रुपए का इनाम करियो जी। क्या कहने हमारे वाले मंगल कला नगर के दरियाव सिंह चौधरी थानेदार साहब है भगवान। 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। मंगल कला नगर के बीच कलेसी थानेदार साहब हैं भगवान। 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। मंगल कला नगर के हे जी बीच में हरियाण फौजी साहब चौधरी छत्री भगवान 200 रुपए का इनाम। जय हो। मंगल कला नगर के चंदरी पणजी शर्मा जी दादाजी सुरगवासी भगवान। लाल सिंह पणजी जिनके लागले 500 रुपए का इनाम। मंगल कला नगर के राजीव चौधरी छत्री है भगवान। 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। मंगल कला नगर के नंदलाल चौधरी छत्री भगवान 500 रुपए का इनाम करियो जी। राजपुर नगर के पणजी शर्मा जी हैं भगवान। भगवान 200 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। और ले आओ। हाँ सेठ की लड़की जी हाँ, आप बताइए। तो भाई दुख तो है, जी लेकिन दुख ऐसा है कैसा? कि मेरा दुख जानकर तू भी बड़ी दुखी होगी और घबरा जाएगी। शेर जी हाँ आपका दुख और मेरा दुख कोई अलग अलग नहीं है, आप मुझे बताइए। तो सुनिए, मैं दरअसल मनसा सेठ का लड़का नहीं हूँ। और किसके हो जी आप? मैं हूँ तो सेठ का ही मणिये का ही लड़का हूँ, लेकिन मनसा सेठ का नहीं हूँ। और किसके हो? भाई तुमने कोई जिक्र सुना हो, नाम सुना हो दिल्ली के रहने वाले ताराचंद सेठ? हाँ हाँ, उनका जिक्र तो मेरे पिताजी भी क्या करते हैं क्या? कि दिल्ली के रहने वाले ताराचंद सेठ हैं, हाँ। जो बहुत दान पुण्य शुभ कर्म करते हैं।
देश में उनकी हुंडियां चलती हैं। तो मैं उन्हीं का लड़का हूँ, सेठ की लड़की। लेकिन यहाँ आप कैसे? पहले वो दान पुण्य करते थे, लेकिन आज इस योग्य नहीं है कि वो दान पुण्य कर सके। अब क्या हुआ? बड़ी दुख भरी कहानी है जी, तो बताइए ना। सुनना चाहती है? जी हाँ। तो सुन ले फिर। सुनाइए। मेरी जननी माँ का नाम है, जिससे मैंने जन्म लिया है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। दयावती जननी पे कर दी उस ईश्वर ने दया। जी, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक जनिया था, जेठा बेटा तोरे
अब तो बड़े बंधन में रहता हूँ। कैसे? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जी अगर ये जीभ ज्यादा चले ना जी तो दांत काट देते हैं। जी हाँ। इसी तरह रहता हूँ बंधन में। कैसे भला? और उनकी ही आज्ञा का पालन करता हूँ। कैसे? मनसा से डरा, बेटा पर पे मरया करूं। उस सेठ की सेठानी ने मां करूं। सेठानी ने मां दुख। शेर जी, हाँ आपकी बात सुन के हाँ मने घना दुख हो गया शेर जी। तो मैं तो ये पहले जानता था कि मेरी बात सुनकर तो भी दुखी हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। दुख मानने से कुछ नहीं होगा। जी और का दुख सुन के चल में कटते होंगे मन सच मन में टूटो काम बिना रे टूटो काम बिना रे मेरा कोना उसे हर
सांस मार के वो पढ़ते होंगे दुख भर के दिल में। टोटा के बलाओ से मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है टोटे के बारे में। यो टोटा जीले लिया करे से दुश्मन दुखे खेलिया करे से कोई भी नहीं समझे खेलिया करे से दुख पाल के थानेदार साहब 1500 रुपए का इनाम हर की माला जपते नौलख तारा भी चंद्रमा नहीं छिपाए छिपते। सेठ की लड़की जी भाई बस इतना ही दुख है जानकर तू घबरा गई। जी हाँ, लेकिन अब तो मेरा दुख और बढ़ गया। वो कैसे? तेरे आने से। मेरे आने से? हाँ। कैसे सेठ जी? भाई अब तक तो दुख को सहने वाला मैं अकेला था जी, लेकिन अब तू मेरे साथ उस घर में जाएगी तो क्या तुझे सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता जी। अगर अपने घर हो दिल्ली तो कोई परवाह नहीं जी, चाहे इससे भी ज्यादा टोटा हो जी, लेकिन दूसरे के घर में एक जवान स्त्री का रहना जी बड़ा मुश्किल है। कैसे? सुन ले मेरी बात। सुनाइए। अरे सासू ससुरे जी इज्जत करते अच्छा, बहू जमाई की जी और गैरा के घर गैरा मुश्किल सवाल होगा करके बहू जमाई और गैरा के घर रहना मुश्किल करते बहू जमाई और गैरा के घर रहना मुश्किल। सेठ की लड़की जी हाँ, मनसा सेठ जिनको मैं पिता कहता हूँ मेरे पिता के मित्र हैं। जी उनके 2 लड़के और हैं। जी भाई उनकी तो शादी हो चुकी है। अच्छा मेरी जो भावत साहब है ना दोनों जी बड़े चंचल स्वभाव की हैं। अच्छा, पता नहीं मजाक मजाक में क्या क्या कह देती हैं। कैसे? इनकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरे बिन कौन करे तेरे प्यार जब ऐसी बहू कर मैं भला जागी जी मेरी देखे तबीयत जल जाएगी। मेरी देखे तबीयत चल जागी जागी खाली चूड़े और गहरा के
तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वहाँ हम रहेंगे, जी दिन रात मेहनत करेंगे, वो हमारे से किस तरह काम लेंगे? किस तरह काम लेंगे? मेरे बिन कौन करे तेरे प्यार, वे पीर मदद पे देंगे काल, नानो लगाई की, मेरा के घर रहना मुश्किल है। काल लगाई की, करते बहु जमाई की, तेरा के घर रहना मुश्किल ग्वाल गई की। लक्ष्मी चंद प्रेम की बाणी, अपने रटोटे में से ठाणी, अपने घर टोटे में पीछे डाली। जी लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है। और कैसा है इस घर में? यहाँ तो मेहनत करके टुकड़ा खाना होगा। इस घर में इस घर में जा, मेरे साथ चलिए तू। अच्छा हाँ कैसे? अपने